साल की पहली अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती है यह चीज, साल भर बरसता है धन। दौड़ी चली आती हैं माता लक्ष्मी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल की पहली अमावस्या पर ज़रूर खाएं यह चीज़। माता लक्ष्मी होंगी घर में साक्षात विराजमान। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। माह में एक अमावस्या आती है और साल में 12 अमावस्या आती हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में एक विशेष महत्व है। खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, साथ ही वह प्रसन्न भी होते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अमावस्या में मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। कहा जाता है मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जल और पिंड दान के कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान पुण्य जिसका फल 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण या गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत भी कर सकते हैं। कहा जाता है अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने आते हैं। इस दिन श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को 7:35 पर होगी। इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त 29 जनवरी 2025। अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 से सुबह 6:22 तक रहेगा। वहीं लाभ चौघड़िया सुबह 7:10 पर, अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 से 9:52 पर, शुभ चौघड़िया सुबह 11:13 से 12:34 तक रहेगी। 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:22 तक का है। स्नान दान करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही हर कार्य में सफल होंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इन सभी पर गुरु के नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बन रहा है। इसके साथ ही श्रवण नक्षत्र का सहयोग भी रहने वाला है। शुभ राजयोग भी रहेगा और बुध आदित्य राजयोग भी रहेगा। पितरों और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ
ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिनका भोग आप मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उन्हीं चीज़ों का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके रुके हुए कार्य भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। धन दौलत में भी बरकत होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। जिस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका सेवन गलती से भी मौनी अमावस्या पर हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। आपके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और किसका सेवन हमें करना चाहिए। नंबर 1, अरबी की सब्जी। मौनी अमावस्या पर अरबी की सब्जी भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए बहुत ही आदर्श होती है। अरबी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे विशेष रूप से व्रत के दौरान तैयार किया जा सकता है। इसे बिना लहसुन प्याज के ही पकाकर खाएं। इसे पकाने के लिए घी, हल्दी, ज़ीरा और नमक का प्रयोग किया जा सकता है जिससे यह पूरी तरह से सात्विक और पवित्र रहती है। अरबी की सब्जी का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनती है, मानसिक शांति मिलती है। अरबी की सब्जी विशेष रूप से पाचन को सुधारते हैं। व्रत के दौरान शरीर को हल्का महसूस कराती है। मौनी अमावस्या पर इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 2, लौकी की सब्जी। दोस्तों, लौकी एक हल्की और सात्विक सब्जी है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इसे आदर्श माना जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को लहसुन प्याज बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। लौकी की सब्जी का मौनी अमावस्या पर सेवन करना लाभकारी होता है। यह मानसिक शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करती है। इसका सेवन करने से शरीर को शुद्धि मिलती है और व्रत के दौरान हल्का और संतुलित भोजन भी मिलता है। लौकी की सब्जी खाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, कद्दू की सब्जी। दोस्तों, कद्दू की सब्जी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। इसे सात्विक रूप से बनाने के लिए कद्दू को घी, जीरा, हल्दी, नमक के साथ पकाया जाता है। इसमें पोषक तत्व होते हैं।
यह पाचन क्रिया को भी सुधारता है। बिना लहसुन प्याज के बनाना चाहिए। कद्दू को शुद्धता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। मौनी अमावस्या पर कद्दू की सब्जी का सेवन करने से मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होती है। यह सब्जी हल्की और आसानी से पचने वाली होती है। व्रत के दौरान आदर्श भोजन है। इसको प्रसाद के रूप में वितरण करना बहुत ही फलदायी होता है। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से घर में सुख समृद्धि भी लाने में सहायक होती है। नंबर 4, पान का भोग। मौनी अमावस्या पर विष्णु जी को पान चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 5, तिल और गुड़ का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 6, शहद और घी का भोग। घी और शहद का भोग लगाना भगवान विष्णु को बहुत ही शुभ माना जाता है। घी शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और शहद मिठास का प्रतीक माना जाता है, जिससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। नंबर 7, खीर का भोग। भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या पर खीर का भोग लगाते समय शुद्धता का ध्यान रखें। भोग लगाने के बाद खीर को प्रसाद के रूप में गरीबों में ज़रूर बांटें। नंबर 8, गंगा जल और तुलसी। मौनी अमावस्या पर गंगा जल और तुलसी का प्रयोग पूजा में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, यह थी वह विशेष चीज़ें जिनका भोग मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों को हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, साग और कड़ी पत्ते। साग और कड़ी पत्ते से बनी हुई चीज़ भी मौनी अमावस्या पर हमें नहीं खानी चाहिए। नंबर 2, कटहल की सब्जी। दोस्तों, कटहल एक भारी और तामसिक फल माना जाता है। इसे भी मौनी अमावस्या व्रत पर हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में हमें विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, बैंगन। बैंगन भी तामसिक श्रेणी में आता है, इसलिए इसे भी मौनी अमावस्या पर हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यह बादी भी होता है और हमारे शरीर में भारीपन महसूस कराता है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज भगवान विष्णु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें तामसिक भोजन का हिस्सा माना जाता है, इसलिए मौनी अमावस्या व्रत में लहसुन और प्याज हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जिनका सेवन मौनी अमावस्या पर हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली में, ताकि उनको भी यह वीडियो मिल सके और वो भी मौनी अमावस्या पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख पाएँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।